नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के दाम में वृद्धि, और साथ ही बात करेंगे सरकार की मंशा और नीयत कैसी है, क्या करती है और क्या कहती है। आइए इस पर खास नजर डालते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगभग एक जैसा रवैया है, जो कहती कुछ है और कर कुछ और रहे हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार किसानों और देश की वंचित जमात से को झूठा दिलासा देकर लूटने का काम कर रही है। इसे ऐसे समझो, एक तरफ जैसे कहती है कि हम फ्री वैक्सीन दे रहे हैं या फ्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कर क्या रही है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर तमाम प्रकार से किसान, मजदूरों और इस प्रकार से वह लूटने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन सरकार का किसानों की दोगुनी आय करने का फार्मूला या जमीनी हकीकत में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर किसानों की लागत व्यय यानी खर्च और बढ़ा दिया है। इससे किसानों की आय दोगुनी तो ठीक, लागत का लागत भी नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उसे जो किसानों की आमदनी आय थी वो दुगनी ना होकर आधी हो गई है। यानी कि अब किसानों को मूल का मूल भी नहीं मिल पा रहा है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से सरकार ने किसानों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। जहां किसानों के खेत की जुताई 650 रुपए प्रति घंटा की दर से होती थी, अब यह बढ़कर, जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अब यह बढ़कर 1000 से 1100 रुपए प्रति घंटा की दर से हो रही है। तो आज आप समझ सकते हैं कि किसानों को आमदनी हुई है यह घाटा। वहीं बीजों के दाम, खाद, कीटनाशक, दवाओं और भी कृषि जरूरतों के रेट दुगने हुए हैं। क्या किसान सिर्फ अनाज उपजाने के लिए ही पैदा हुआ है? सवाल है कि किसान सिर्फ मजदूरी करने के लिए, फसल उपजाने के लिए ही पैदा हुआ है? जो इस प्रकार से सरकार किसान की फसल को ही किसान के लिए एक प्रकार से उसे ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे तेल को ही ले लें, इसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। डीजल पेट्रोल के दाम के साथ जब बढ़ते हैं तो सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम ही नहीं बढ़ते हैं, इसमें तमाम चीजों पर, जो भी घरेलू चीजें हैं, किसान की अभियंत्र है, संयंत्र है, इन पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। बाजार पर भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जहां किसानों का किराया भाड़ा बाजार तक माल पहुंचाने के लिए
कम से कम 50 रुपए लगता था, अब वह बढ़कर 70 से 80 रुपए या कहीं कहीं तो 100 रुपए तक हो गया है। यदि किसानों के माल के दामों की बात करें तो उसके माल के दामों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, जिसके कारण किसानों को आए दिन घाटे का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय लोगों में किसानों के प्रति फूट डालने की बात करती रहती है आए दिन। कहीं वो कहती है ये छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, लेकिन वो ये हिसाब नहीं करती है कि आखिर किसानों को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वो इधर उधर अगले बगले झांकती रहती है। सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय लोगों में किसानों के प्रति फूट डाल रही है। वो किसानों को छोटा बड़ा बताकर सत्ता की रोटियां सेकने में लगी है और लगी रहती है। लेकिन किसानों को जब तक यह सब समझ में आता है तब तक सत्ताधारी डकैत सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो चुके होते हैं और फिर किसानों के पास सिवाय धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। क्योंकि हम जिन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजते हैं, सांसद हो या विधायक भेजते हैं, वो किसी न किसी के उनसे कोई बात नहीं करता। वो शहंशाहों की तरह पेश आते हैं। वो जब वोट लेने आते हैं तो जी हजूरी करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो दुत्कार कर भगा देते हैं। वो किसान मजदूरों लोगों की बात सुनने की बजाय पार्टी या सरकार में मौजूद दबंगों की जी हजूरी व गुलामी कर रहे होते हैं। किसानों से सरकार ने आज तक सिर्फ छलावा ही किया है। और कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार कह रहे हैं कि हम किसानों से किसान की उपज को मिनिमम समर्थन मूल्य में ही खरीदेंगे, लेकिन सरकार कुछ ही गिनी चुनी फसलों की खरीदारी कर रही है। बाकी फसलों का क्या हो रहा है और उसके दाम क्या है, ये सरकार नहीं बता रही है और ना ही मिनिमम समर्थन मूल्य दे रही है। सरकार करोड़ों रुपए अपनी छोटी सी बात, खराब से खराब हो या अच्छे से अच्छी, उसको प्रचारित करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। लेकिन जिसका हक है, सरकार करोड़ों का प्रचार कर देती है, लेकिन किसानों की फसल का दाम नहीं तय कर पाती है जो उसका किसान हकदार है। किसानों को किसान सम्मान निधि जैसे योजनाओं के माध्यम से सरकार सिर्फ झुनझुना थमा देती है और वो जो किसान का हक है वो हक देने से कतराती है। जबकि सरकार को चाहिए कि किसानों को उनकी हर फसल का मिनिमम समर्थन मूल्य प्रदान करना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसान कम से कम घाटे में ना हो। यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य कानून जरूर होना चाहिए ताकि किसान खुद को किसानी से अपने आप को समृद्ध बना सके और अपने घर को सुचारू रूप से चला सके
बच्चों की पढ़ाई हो या घर का खर्च हो, वो अच्छे से वहन कर सके और वो अपनी दुगनी ताकत से फिर से किसानी कर सके।